राधे राधे आप सभी को। मुझे उम्मीद है कि भगवान जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण जी के नंद बाबा के बारे में बताऊंगी, जो भगवान श्री कृष्ण जी से बहुत प्रेम करते थे। श्री नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण जी के लीला के सहचर रहे हैं। श्री नंद जी। वैसे तो नंद बाबा नित्य गोलोक धाम में सदा ही विराजमान रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के नित्य सिद्ध पिता हैं। जब श्याम सुंदर को पृथ्वी पर आना होता है, तब गोप गोपियाँ, गायें और पूरा ब्रज मंडल नंद बाबा के साथ पहले ही पृथ्वी पर प्रकट हो जाता है। किंतु जब भी इस प्रकार के भगवान के नित्य जन पृथ्वी पर पधारते हैं, कोई ना कोई जीव जो सृष्टि में उनका अंश रूप होता है, उनसे एक हो जाता है। इसीलिए ऐसा भी वर्णन आता है कि पूर्व कल्प में वसुश्रेष्ठ द्रोण और उनकी पत्नी दरा देवी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की। जब ब्रह्मा जी उन्हें वरदान देकर तपस्या से निवृत्त करने के लिए उनके समीप आए, तब उन्होंने सृष्टिकर्ता से वरदान मांगा। जब विश्वेश्वर श्री हरि धरा पर प्रकट हो, तब हमारा उनमें पुत्र भाव हो। ब्रह्मा जी के उसी वरदान के प्रभाव से द्रोण व्रज में नंद हुए और दरा देवी यशोदा हुई। मथुरा में वृषण वंश में सर्वगुणा अलंकृत राजा देवमीर जी हुए। इनके 2 पत्नियां थीं, एक क्षत्रिय कन्या और दूसरी वैश्य पुत्री। क्षत्रिय कन्या से इनके पुत्र हुए शूरसेन जी। इन्हीं शूरसेन जी के पुत्र वसुदेव जी हुए। वैश्य कन्या से हुए पर्जन्य जी। ये अपनी माता के कारण गोप जाति के माने गए और मथुरा के अंतर्गत बृहद वन में यमुना जी के उस पार महावन में इन्होंने अपना निवास बनाया। मथुरा मंडल की गो संपत्ति के ये प्रमुख अधिकारी हुए। इनके पुत्र हुए उपनंद, अभिनंद, नंद, सनंद और नंदन। पिता के पश्चात ब्रजमंडल के गोष्ठ नायकों तथा बाइयों की संपत्ति से योग्य होने के कारण मंझले बाई होने पर भी नंद जी ब्रजेश्वर हुए। वसुदेव जी इनके बाई ही लगते थे और उनसे नंद बाबा घनिष्ठ मित्रता थी। जब मथुरा में कंस का अत्याचार बढ़ने लगा, तब वसुदेव जी ने अपनी पत्नी रोहिणी को नंद जी के यहाँ भेज दिया। गोकुल में ही रोहिणी जी की गोद में बलराम जी पधारे। श्री कृष्णचंद्र को भी वसुदेव जी चुपचाप नंद गृह में रख आए। राम श्याम नंद गृह में लालित पालित हुए। नंद बाबा वात्सल्य रस के अधिदेवता हैं। उनके प्राण श्री कृष्ण में ही बसते हैं। अपनी शाम के लिए ही वह उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, प्राण दान करते तथा दान धर्म पूजा पाठ आदि करते थे। कन्हैया प्रसन्न रहे, सुकुशल रहे, बस एकमात्र यही चिंता और यही इच्छा उनमें थी। जब गोलोक में नाना प्रकार के उत्पात होने लगे, शक्ट का गिरना, यमलार्जुन का टूटना आदि घटनाएं हुई, तब नंद बाबा अपने पूरे समुदाय के साथ वहां से बरसाने के पास नंदगांव चले गए। एक बार बाबा ने एकादशी का व्रत किया था। रात्रि जागरण करके वे गोपों के साथ हरि कीर्तन में लगे थे। कुछ अधिक रात्रि शेष थी, तभी प्रातःकाल समझकर वे स्नान करने यमुना जी के किनारे से यमुना जी में उतर गए। वरुण का एक दूत उन्हें पकड़कर वरुण जी के पास ले गया।
व्रजवासी नंद बाबा को ना देखकर विलाप करने लगे। उसी समय श्री कृष्णचंद्र यमुना में कूदकर वरुण लोक पहुँचे। जल के अधिदेवता वरुण ने भगवान का बड़ा आदर किया, सम्मान पूजा की। बाबा को वहां से लेकर श्याम सुंदर लौट आए। इसी प्रकार शिवरात्रि को अंबिका वन की यात्रा में रात को सोते समय जब बाबा को अजगर आकर पकड़ लिया और गोपों द्वारा जलती लकड़ियों से मारे जाने पर भी वह टस से मस नहीं हुआ, तब श्री कृष्णचंद्र ने अपने चरणों से छूकर उसे सदगति दी और बाबा को छुड़ाया। अक्रूर जी व्रज में आए। नंद बाबा गोपों के साथ राम श्याम को लेकर मथुरा चले गए। मथुरा में श्री कृष्णचंद्र ने कंस को मारकर अपना नाना उग्रसेन को राजा बनाया। वसुदेव देवकी को कारागार से छुड़ाया। ये सब तो हुआ, किंतु राम श्याम व्रज नहीं लौटे, वे मथुरा ही रह गए। नंद बाबा को लौट आना पड़ा व्रज। जब उद्धव जी शाम का संदेश लेकर व्रज आए, तब बाबा ने उनसे व्याकुल होकर पूछा, उद्धव जी, क्या कभी श्याम सुंदर हम सबको देखने यहाँ आएंगे? क्या हम उनके हंसते हुए कमल मुख को एक बार देख सकेंगे? हमारे लिए उन्होंने दावागिन पान किया, कालिया दमन किया, इंद्र की वर्षा से हमें बचाया, अजगर से मेरी रक्षा की, अनेक संकटों से व्रज का परित्राण किया। उन्होंने उनका पराक्रम, उनकी हंसी, उनका बोलना, उनका चलना, उनकी क्रीड़ा आदि का जब हम स्मरण करते हैं और जब हम उनके चरण कमलों से अंकित पर्वत, पृथ्वी, वन एवं यमुना पुलिन को देखते हैं, तब अपने आप को भूल जाते हैं। हमारी सब क्रीड़ाएं शिथिल पड़ जाती हैं। श्री बलराम जी द्वारका से एक बार व्रज आए और 2 महीने वहां रहे। फिर सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में पूरा व्रज मंडल और द्वारका का समाज एकत्र हुआ। यहीं बाबा ने अपने श्याम को फिर देखा। कुरुक्षेत्र से लौटने पर ब्रजमंडल, उसके सभी दिव्य तरु तथा पादप तक अंतर्हित हो गए। जैसे नंद बाबा गोप गोपी गोएं तथा ब्रजमंडल के साथ नित्यलोक से पृथ्वी पर प्रकट हुए थे, वैसे ही नित्यलोक को चले गए, सबको साथ लेकर। राधे राधे। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।